हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं या फिर अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड नेक्स्ट चलिए आज की वर्कशीट पर आते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 46 और ये क्लास 10 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 की वर्कशीट है। डेट है 20 अक्टूबर 2020 और आज के वर्कशीट का डिस्कस करने का सब्जेक्ट है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम कैसे लिए जाते हैं और क्या होते हैं, उसके निर्णय कैसे लिए जाते हैं, आज की वर्कशीट में इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। फैसलों के मूल्य का मतलब फैसलों का प्रभाव, ठीक, फैसलों का प्रभाव कैसा पड़ता है और जनता के लिए वो फैसला कैसा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि लोकतांत्रिक सरकारों की जो फैसले होते हैं ये फैसले जनता के लिए अच्छे होते हैं और सुखदायी होते हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ फैसले लेती हैं, मतलब कि बिना किसी औपचारिकता के ही तुरंत वो फैसले ले लेती हैं। उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता है। उन सरकारों को फैसला लेने में ना तो विपक्ष के सवालों का जवाब देना होता, बहस ही नहीं होती। विधायिका में जब बहस होगी तब तो कोई उससे सवाल पूछेगा ना, लेकिन तानाशाही सरकारें अपने मन से फैसले ले लेती हैं। विधायिका का कोई मूल्य महत्व नहीं रह जाता है उनके सामने में, इसलिए ये सरकारें जल्दी फैसला लेती हैं। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो और जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब परेशानी हो सकती है। मतलब कि तानाशाही सरकार के द्वारा अगर कुछ ऐसा फैसला लिया जाए, जैसे कि आपने यूरोप में राष्ट्रवाद के समय पढ़ा होगा, हिटलर के समय में लिए गए कुछ फैसले, तो वो जो फैसला लेता था वो तुरंत ले लेता था और विधायिका के समक्ष बहस नहीं होती थी, कोई विपक्ष उससे प्रश्न नहीं पूछता था आपने इस तरह का फैसला क्यों लिया। तो उसके फैसले से राष्ट्र को बहुत दिक्कत हुआ था, वहाँ के जनता को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। तो जब तानाशाही सरकार कोई फैसला लेती है और बिना सोच विचार के, बिना बहस किए, बिना विपक्ष से दिखाए या उसको विश्वास में लिए, तब ये फैसला परेशानी वाली हो सकती है। और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जो सरकार चुनकर गई है उसके सामने विपक्ष है, विधायिका में उस बिल पर जो वो फैसला लेती है उस पर बहस करवाना है। उस बहस में उस फैसले से संबंधित अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकलकर सामने आती हैं। बुराइयों को फिर बाहर निकाला जाता है और उनमें अच्छाइयों को प्रवेश कराया जाता है। तो इस तरह की सरकारें, इस तरह के फैसले टिकाऊ होते हैं। इस प्रक्रिया में यह ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कि लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। तानाशाही में फैसले कायदे कानून के अनुसार नहीं होते, वो तो अपने मन से होते हैं। जो मेरा मन करेगा, मैं राजा हूँ या फिर मैं यहाँ का शासक हूँ, मेरी जो मर्जी करेगी मैं वही फैसला लूँगा। लेकिन लोकतंत्र में सबको मिलाकर फैसला लेना होता है और ये फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं। और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है ये कि कोई भी फैसला सही ढंग से लिया गया है या नहीं, देश का कोई भी नागरिक इस बात को जान सकता है और यह लोकतांत्रिक सरकार में ही हो सकता है। तो ये थी आपके लोकतंत्र में परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम। और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। और दूसरा प्रश्न है, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। और चौथा प्रश्न है, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को, विस्तार से बताएं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है, जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले लें, तो इसका उत्तर है तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें
तानाशाह भी हो सकती हैं, क्योंकि वह फैसले लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा नहीं करती हैं और अपने मन से फैसला लेती हैं। यह ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो। यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न 2, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है? तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकारों को फैसला लेने के लिए विधायिका के सदनों में उन फैसलों पर बहस करवाना होता है, सदन से पारित करवाना होता है। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। यह जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इससे ही लोकतंत्र में पारदर्शिता स्थापित होती है। और चौथा प्रश्न है, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? विस्तार से बताएं। इसका उत्तर है, कुछ समय लगाकर लिए गए फैसले उचित होते हैं। इससे उन फैसलों के पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर भी विचार होता है और फैसले अच्छे होते हैं या प्रभावी होते हैं। इसलिए मैं कुछ समय लगाकर लिए गए फैसले को उचित समझता हूं और महत्व दूंगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आपने पूरी वीडियो देखा। आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जब व्यू ज़्यादा आते हैं तब भी हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम अच्छे ढंग से आपके लिए वर्कशीट की तैयारी करके वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।